अस्सलाम वालेकुम। हमने 2 सवाल कर लिए थे, ठीक है। अब ये हमारा तीसरे का ए है। वीडियो मुझे इस वजह से बंद करनी पड़ी क्योंकि यूट्यूब पर मैं 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो अच्छा, अब ये पार्ट 2 है वीडियो का। इसके अंदर देखें सवाल क्या है दिया हुआ है। इसके अंदर सवाल हमें दिया हुआ है, ये हमने कर लिया था ब्रीफली डिस्क्राइब वाला। अब ये रहा, लिस्ट डाउन द की डिफरेंसेस अमंग मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। हमें इन तीन के बारे में जो है डिफरेंस को बताना है कि ये तीनों होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन कर दूं मल्टीटास्क क्या होता है। मल्टीटास्क ये होता है कि आपके पास जो है एक सीपीयू है, ठीक है। आजकल के सीपीयू मल्टीटास्क ही होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर आप चलाया आपने या लैपटॉप चलाया, ठीक है, या चलो मोबाइल ही चला लिया आप लोगों ने। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, आप लोग जो है एक फ़िल्म देख रहे हैं आप लोग अपने मोबाइल, चलो एक वीडियो देख रहे हो, फ़नी वीडियो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आप लोग। अब क्या करा, व्हाट्सएप यूज़ करते करते जो है ना आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, वीडियो देखने के साथ साथ आप चाहो तो आप गूगल भी चला सकते हो, ठीक है। आप गूगल चलाने के साथ साथ आप फेसबुक भी चला सकते हो। तो ये आप एक वक्त के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा काम कर रहे हो। ये काम किसको रेफ़र करता है, मल्टीटास्किंग को। पहले के कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता था। पहले के कंप्यूटर सिंगल टास्क होते थे। आपने अगर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर चला लिया तो बस आप चला के ही रखो, आप उसको बंद करके कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीटास्क। फिर बात करते हैं अब मल्टी प्रोसेसिंग। अब ये मल्टी प्रोसेसिंग क्या, तो भाई मेरे मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन को लिखा हुआ है कि मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ क्यों होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। अगर आप लोगों ने सीपीयू अपना कभी देखा हो खोल कर, तो उसके अंदर आप लोग कभी बाय करने गए हो तो आप लोगों को क्या बोलेगा भाई, इसके अंदर जो है ना कोर टू ड्यू का प्रोसेसर है, इसके अंदर जो है ना P4 का प्रोसेसर है, इसके अंदर जो है ना कोर i3 का प्रोसेसर। तो ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर मौजूद हैं। अगर आपका कंप्यूटर सिंगल प्रोसेसर है तो मतलब कि ये आपका कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, ये आपका कंप्यूटर सिंगल प्रोसेस है। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए क्या ज़रूरी है, आपका सीपीयू 2 या 2 से ज़्यादा का प्रोसेसर अपने अंदर मौजूद रखता हो। तो ये है हमारा मल्टी प्रोसेसर। फिर बात करा हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टीटास्किंग ये देखें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि मल्टीटास्किंग जो है मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब जो है मल्टीटास्किंग के बाद मल्टी थ्रेडिंग आ गई। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भाई क्या होगा, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली, चाहे तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब याद इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें एग्जाम्पल पर आए, एग्जाम्पल से आप लोग इसको ईजीली समझ लेंगे। VLC मीडिया प्लेयर है जहाँ पर एक थ्रेड जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप VLC को चलाएं, ठीक है। इसको VLC की जब चले मैं आपको गूगल से समझा देता हूँ। गूगल क्रोम तो आप हर कोई बंदा इस्तेमाल करता होगा, हो सकता है कंप्यूटर बहुत लोगों के पास ना हो, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई आपने जैसे गूगल क्रोम चलाया, ठीक है, आपका गूगल क्रोम ऑन हुआ तो ये आपका एक थ्रेड हुआ है अभी, ठीक है। अब आपने क्या करा, गूगल क्रोम के ऊपर जो है ना आपने खोली एक वीडियो आपने चला ली, ठीक है। अब आपने वीडियो चला ली तो ये आपका हो गया एक और थ्रेड हो गया, तो ये आपके क्या हो गए, 2 थ्रेड हो गए। मतलब आपने मल्टी थ्रेड काम करा है, एक से ज़्यादा आपने काम कर लिया है। मल्टी थ्रेडिंग इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पर VLC का समझाया कि भाई आपने VLC चलाया, उसके अंदर जो है ना आपने मीडिया प्लेयर चलाया, फिर एक जो है थ्रेड जो है वो आप जो है उससे गाने चला रहे हो और दूसरे से जो है आप उसके अंदर सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट जो चेक कर सकते हो, उसके अंदर से कोई दूसरा गाना प्ले कर सकते हो। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप लोग देख लें एक दफ़ा, ठीक है। ये आ गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें, और फिर आ गया ये मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक और सवाल। अब बात करते हैं हम लोग एक और सवाल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिस्ट 8 टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमें बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी और उसके 8 टास्क के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा,
ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने डेफिनेशन बता दी। अब ये जो आप विंडो यूज़ करते हो, बिल गेट का इतना नाम सुनते हो, ये क्या है? इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बनाया है, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऐसे ही कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स, यूबंटू, विंडोज़, ये तीनों के तीनों जो हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमने लिख ली, ये रही डेफिनेशन, ये आप लोग देख लें और इसको लिख लें अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसके 8 फंक्शन के बारे में लिख लिया। भाई इसके फंक्शन कौन कौन से? सिक्योरिटी है पहला, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रिसोर्स मैनेजमेंट है। तीसरा कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट है। चौथा कौन सा है? स्टोरेज मैनेजमेंट है। पांचवा कौन सा है? मेमोरी मैनेजमेंट है। छठा कौन सा है? सेंट्रल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सातवां कौन सा है? जॉब अकाउंटिंग। आठवां कौन सा है? एरर डिटेक्टिंग एड्स। और अगर आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। ऐसे ये 9 इंपॉर्टेंट फंक्शन मौजूद हैं। आप लोग ये 9 के 9 याद कर लें, हो सकता है आपको 8 दे दें, हो सकता है आपको 4 दे दें, हो सकता है आपको 6 दे दें। तो इनमें से जो है ना आप लोगों ने ये याद कर लिए, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आप लोग देख लें। ये हमारा हो गया एक और सवाल। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी हो गया ना हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम एनी 5 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मार्क ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो आपने फंक्शन ये जो लिखे हैं ना हमने, इन फंक्शन में से किसी 5 को जो है ना हमें एक्सप्लेन करना है। तो इन 5 को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग क्या बता रहे थे? इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसको हमें डिफ़ाइन करना है इनमें से किसी 5 को। तो अच्छा, सिक्योरिटी क्या होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? कि वो सिक्योरिटी देखता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब ना हो या इसके ऊपर कोई वायरस अटैक ना कर दे, ठीक है। तो ये आपने अपनी इंग्लिश के अंदर लिख लेना है, इसकी सिक्योरिटी। फिर बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। फिर हमें रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताना होगा कि भाई ये रिसोर्स को ये मैनेज करता है। मतलब जैसे कि ये आपका कंप्यूटर आपने अपना ऑन करा तो अब ये देखेगा कि आपका माउस सही चल रहा है या नहीं, आपका कीबोर्ड सही चल रहा है या नहीं। ये तमाम चीज़ें भी जो है ये यही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद ये चेक करता है कि, मतलब कहने का ये है कि आप लोग जो है इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर, अगर आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाए तो आप लोग गूगल के ऊपर से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो बता दें, मैं आप लोगों को जो है कमेंट के अंदर रिप्लाई में इसकी डेफिनेशन जो है सेंड कर दूंगा। असल में मैंने लिखी थी इनकी डेफिनेशन, लेकिन अभी वो मेरे पास मिस हो चुकी है, अजान हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ती है। अच्छा, तो अब आप लोग जो है ना ये देखें, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इनमें से 5 फंक्शन को एक्सप्लेन करना होगा, इनकी डेफिनेशन बतानी होगी आप लोगों ने। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं कमेंट के अंदर रिप्लाई में इनकी डेफिनेशन सेंड कर दूँगा। मेरे पास लिखी हुई थी लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही, आप लोग देख सकते हैं इतने रजिस्टर में कहाँ कहाँ ढूँढूँगा। तो बहरहाल अच्छा, अब हम लोग कौन सा सवाल करने वाले हैं इसके बाद? ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया, मेन फंक्शन का भी हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा सवाल आ गया? ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है इसके अंदर? डिस्क्राइब ये कर लिया। मेजर फंक्शन इनसाइड अ कंप्यूटर इंक्लूड मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कैश मेमोरी, स्टोरेज वायर, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मदरबोर्ड एंड मेमोरी। अच्छा, इसके अंदर क्या बताना है हमें? मदरबोर्ड और मेमोरी को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए मदरबोर्ड होता क्या है और रैम क्या होता है, ये तो आप लोगों को शुरू से ही पता होगा, 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो ये कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। डेफिनेशन के बाद जो है ये हमने खोला यहाँ पर, और यहाँ हमने प्राइमरी मेमोरी के 2 हिस्से होते हैं, रैम रोम और रोम, ठीक है। फिर उसके बाद रोम को एक्सप्लेन करा, रोम की डेफिनेशन। रोम के भी 2 हिस्से होते हैं, पी रोम और ई पी रोम। तो हमने ये रोम एक्सप्लेन करने के बाद फिर आ गए ई पी रोम पर, ये हमने ई पी रोम एक्सप्लेन करा। फिर आ गए रैम पर, रैम हमने एक्सप्लेन करी, और हमने सेकेंडरी मेमोरी बताई। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? पेरिफेरिकल डिवाइसेस, जैसे यूएसबी हो गया, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सवाल मेमोरी का।
अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, अब हमें बताना है मदरबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो मदरबोर्ड की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये रही। आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं बताऊँ तो मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड के अंदर जो है आप ये एक सर्किट बोर्ड होता है और इसके अंदर जो है ना आपके तमाम तर चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे आपकी रैम हो गया और आपकी जो बाकी के स्विचेस हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, करंट पास करने हैं, सब कुछ आपका मदरबोर्ड से चल रहा होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये आपके उस सीपीयू के बॉक्स के अंदर फिट होता है। तो ये हमारा हो गया एक और सवाल। अब वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा